चलिए आज शुरू करते हैं फिर एक नई कहानी के साथ ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। रवि और सीमा कॉलेज के आखिरी साल में थे। एक दिन दोनों कैंटीन में चाय पी रहे थे जब सीमा ने गहरी सांस ली और कहा, रवि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करूं। कभी लगता है कि जॉब करनी चाहिए तो कभी लगता है कि अपना कुछ शुरू कर लेना चाहिए। रवि मुस्कुराया और बोला, तुम ड्यूल नेचर की तरह क्यों बिहेव नहीं करते? ड्यूल नेचर वो तो लाइट के बारे में होता है, अब उसका और हमारी लाइफ से क्या लेना देना? बिल्कुल लेना देना है। रवि ने कहा, सोचो हमारी ज़िंदगी भी वैसी ही हो तो? रवि ने विस्तार में समझाते हुए बताया, न्यूटन ने कहा था कि लाइट छोटे छोटे पार्टिकल यानी कार्पुस्कल से बनी हुई है, लेकिन हाइजेंस ने बताया कि लाइट असल में वेव की तरह चलती है। काफ़ी सालों तक बहस चली। फिर आइंस्टाइन ने फोटो इलेक्ट्रिक के बारे में समझाया तो पता चला कि लाइट के पास ड्यूल नेचर होता है, कभी वेव की तरह तो कभी पार्टिकल की तरह। बिल्कुल वैसे ही हमें भी लाइफ में ड्यूल नेचर अपनाना चाहिए। सीमा उलझी हुई थी, उसको इसके बारे में कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या कहना चाहता है या किस बारे में बता रहा है। रवि ने एग्जाम्पल देते हुए कहा, सोचो जब लाइट को ओपन एनवायरनमेंट मिलता है तो वो वेव की तरह फैलती है हर दिशा में, लेकिन जैसे ही आप उसके सामने एक कोई मटेरियल या सरफेस रखते हो तो लाइट एक टारगेटेड मोशन बन जाता है, यानी पार्टिकल की तरह बिहेव करती है, सीमित और केंद्रित। इसी तरह जब तक हम सीख रहे होते हैं तब तक हमें वेव की तरह रहना चाहिए, हर दिशा में फैल कर चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही हमें अपना गोल दिख जाए तो पार्टिकल की तरह फोकस होकर पूरी एनर्जी उसी पर लगानी चाहिए। सीमा ने कहा, लेकिन ये तो लाइट के बारे में था, हमारा मैटर तो पार्टिकल ही होता है। रवि थोड़ा हंसा और उसने कहा, यही तो मज़ेदार बात है। 1924 में डी ब्रोगली ने कहा कि सिर्फ लाइट ही नहीं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन भी वेव की तरह व्यवहार कर सकते हैं। इसे मैटर वेव्स कहा जाता है। मतलब जैसे लाइट कभी वेव कभी पार्टिकल बन सकती है, वैसे ही मैटर भी। मतलब मैं अभी वेव मोड में हूँ, सीमा ने कहा, एक्सप्लोर कर रही हूँ, ऑप्शंस देख रही हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे समझ आएगा कि मुझे क्या करना है, मुझे पार्टिकल मोड में आना चाहिए और पूरी एनर्जी उस पर लगानी चाहिए। एग्जैक्टली, रवि ने मुस्कुराया और कहा, अगर लाइट और मैटर को पता होता है कि उन्हें कब वेव और कब पार्टिकल बनना है तो हम भी तो ऐसा कर सकते हैं। सीमा के चेहरे पर अब आत्मविश्वास था। वह जान गई थी कि ड्यूल नेचर सिर्फ साइंस में नहीं, हमारी ज़िंदगी में भी मौजूद है। इस कहानी से हमें ये सीखने मिलता है कि कभी खुद को एक वेव की तरह फैलने देना चाहिए जब तक हम लर्निंग फेज में होते हैं, और जब हम उस लर्निंग फेज को क्लियर कर जाए तो हम पार्टिकल की तरह एक फोकस होकर हमारे एम की तरफ गोल करना चाहिए और पूरी एनर्जी से उस लक्ष्य की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। तो इस कहानी को यही समाप्त करते हुए मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आपको ये कहानी कैसे लगी। अगर आपको ये पसंद आई तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि और भी ऐसी इंटरेस्टिंग कहानी लेकर मैं आपके सामने आ सकूँ। थैंक यू।